दोस्तों, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का वेट कर रहे थे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा कि सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ही से आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। सीटेट से रिलेटेड जैसा कि नोटिफिकेशन तो आउट हो ही चुका है, आज से आपका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी जो है लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम कब तक होगा, या एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पिछला रहेगा जो आपने जुलाई का दिया है उसी टाइप से, या फिर कुछ बदलाव होंगे, सिलेबस बदला है या नहीं बदला है, सब कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड में आपके जो फी है वो कितना आपको पेमेंट करना होगा, और क्या आप जो है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों भरना चाहिए या सिर्फ एक पेपर को भरना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली बात दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थियों के इससे रिलेटेड कमेंट आते थे, जैसा कि आपका सीटेट जुलाई 2024 का रिजल्ट आने के बाद उसका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट का प्रोसेस बचा था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए, जिन अभ्यर्थियों के कुछ ना कुछ नंबर से रह गए थे और जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट है। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम नेक्स्ट सीटेट कब होगा। तो मैंने आप सभी को दोस्तों अपडेट भी किया था कि दोस्तों सितंबर के सेकेंड वीक के बाद जो है कभी भी जारी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है सब कुछ। और दोस्तों, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड सब कुछ हम लोग जो है चीज़ें ऑथेंटिक ऑफिशियल जानेंगे, ठीक है। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2024। अब यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 17 सितंबर 2024 टू 16/10 यानी 16 अक्टूबर 2024, यानी आज से जो है दोस्तों आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है वो 16/10/2024 यानी 16 तक जो है 16 अक्टूबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 6/10/2024 टाइम जो दी गई है 11:59 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है और जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा होता है ना कि सर्वर या फिर बीच में भी कभी कभी ऐसा होता है कई दिनों तक सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी जो अभ्यर्थी इस तरह की गलतियां करते हैं कि हम लास्ट में फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उनको जो है या तो वो फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाते हैं या तो कहीं फ़ी पेमेंट में मिस्टेक हो जाती है, सारी चीज़ें आती है। मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोस्तों मैं इससे पहले भी गाइड करती हूँ। जो लोग ओल्ड स्टूडेंट होंगे यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, तो आपको ये सारा प्रोसेस ऐसा लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, सब कुछ आप लोग पहले से करके रेडी रखिएगा। साथ ही देख सकते हैं लास्ट डेट पर सबमिशन ऑफ फी, लास्ट डेट जो सबमिशन फी की टाइम दी गई वो भी 16 को ही दी गई है और सेम टाइम दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपका बता दिया गया है कि आपके जो एग्जाम होगा वो 1 दिसंबर 2024। आपने इतना अनुमान भी नहीं लगाया होगा दोस्तों कि एग्जाम इतना जल्दी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दिसंबर के लास्ट तक सबका था कि हाँ शायद दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी में जा सकता है, बट आप देख सकते हैं अब आपके पास कितना टाइम है। 17 तो आपका आज सितंबर है। उसके बाद जो है दोस्तों अगर देखें तो ये आपका मंथ तो फॉर्म के चक्कर में ही चला जाएगा, फॉर्म फिलअप करने के बचेगा आपका अक्टूबर और नवंबर, 2 मंथ आपका बचेगा। और इसी में जस्ट इसके बाद आपका एग्जाम है, तो 2 मंथ आपके लिए फिर भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके लिए सब कुछ दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि 2 महीने में क्या आप 1 महीने में भी किस तरह से जो है इन सारी चीज़ों को अगर पढ़ेंगे। दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर पढ़ेंगे तो 2 महीने कम पड़ जाएंगे। अगर आप उसको, एक होता है ना कि स्मार्ट स्टडी करना, अगर उस तरह से आप जो है इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं तो आप बहुत जल्द कर लेंगे और एक अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। तो बस आपको जो है थोड़ी सा यहाँ से जो भी चीज़ें हैं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और यहाँ से आपको सब कुछ मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे वही सारी चीज़ें जो आपके फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है, जो लास्ट डेट है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, साथ ही दोस्तों डेट ऑफ एग्ज़ाम, आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर 2024 को होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों पेपर सेकेंड आपका फर्स्ट मीटिंग में होगा, ठीक है। पेपर सेकेंड जो है ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा और जो है पेपर फर्स्ट जो है वो आपका सेकेंड मीटिंग में होगा। मीन्स आप इसको समझिएगा क्योंकि इस बार बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनको यही नहीं पता था कि फर्स्ट जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसमें वो यही समझ रहे थे कि पेपर फर्स्ट होगा, बट जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसमें आपका पेपर सेकंड हुआ था और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर फर्स्ट हुआ था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पेपर फर्स्ट जो है आपका 9:30 से 12 बजे तक होगा, यानी 9:30 AM से 12 नून यहाँ पे दिया गया है। और पेपर फर्स्ट जो है आपका वो इवनिंग में होगा, यानी 2:30 से
5 यानी 2-2:30 बजे से आपका 5 बजे तक जो है यहाँ पे पेपर फर्स्ट होगा। तो पेपर सेकंड पहले होगा, पेपर फर्स्ट जो है आपका बाद में होगा यानी इवनिंग में होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि मैम हम जो है पेपर फर्स्ट फिलअप करें या फिर सेकेंड करें, क्या कम टाइम में हम दोनों जो है सिलेबस कवर कर पाएंगे, क्या हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसके बारे में मैं पूरा डिटेल अभी आपको बताने वाली हूँ। अब फ़ी की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो अगर जो है आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, यहाँ पे एनसीएल आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी या फिर एनसीएल, तो अगर आप पेपर फर्स्ट या फिर सेकेंड सिर्फ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 1000 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आप पेपर फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कोई एक अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे 1000 रुपीज़ लगेगा, ठीक है, आपको पेमेंट करना होगा। अगर वहीं जो है आप अगर दोनों पेपर एक साथ अप्लाई करते हैं यानी पेपर फर्स्ट और अगर एक करेंगे तो 1000 लगेगा, ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो। अगर आप दोनों पेपर को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 1200 रुपये लगेगा, यानी 1200 रुपये यहाँ पे आपका लगने वाला है। तो इसमें बताइए आपका ही फायदा है ना। अगर आप एक पेपर को फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका 1000 रुपये लग रहा है, अगर वहीं आप दोनों पेपर फिल कर रहे हैं तो 200 आपका और प्लस लग रहा है। और इसका बेनिफिट क्या होगा ये भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं SC ST डिफरेंट एबल्ड पर्सन, इनका जो है दोस्तों यहाँ पे चाहे वो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड अगर सिर्फ दोनों में से कोई एक फिलअप कर रहे हैं तो उनका 500 यहाँ पे फ़ी है। और यहाँ पे अगर वो दोनों फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं यानी पेपर फर्स्ट को भी और सेकंड को भी फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका 600 पेमेंट करना होगा, यानी 100 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा इनका, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दिया। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपका 1000 फिर सिर्फ एक पेपर के लिए, अगर दोनों पेपर फिर कर रहे हैं तो फिर 1200, ठीक है। और SC ST डिफरेंट एबल्ड है तो आपका 500 लगेगा, चाहे आपने पेपर फर्स्ट फिलअप करेंगे या फिर सेकेंड। अगर आप दोनों करते हैं तो 600 यानी 100 आपका और एक्स्ट्रा लगेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरा डिटेल आपका दिया गया है। फॉर्म का जो है सारा प्रोसेस जो है 17 से यहाँ पे स्टार्ट है, 16 को लास्ट डेट है, 16 अक्टूबर को। और यहाँ पे फ़ी सबमिशन जो है फ़ी की भी जो लास्ट डेट है वो 16 को ही है, यानी एक्स्ट्रा नहीं दी गई है। ऑनलाइन करेक्शन का भी जो डेट है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि करेक्शन का टाइम आपको दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं। जैसे आप अगर फ़ोटो में कुछ मिस्टेक हो गया है, आपके जो है एग्ज़ाम सिटी में कुछ मिस्टेक है, तो हर एक चीज़ आपके करेक्शन में नहीं जो है करेक्ट हो पाएगा। इसलिए आप फॉर्म को फिलअप करते टाइम बहुत जो है ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा, 1 से 2 बार चेक कर लीजिएगा कोई मिस्टेक ना हो। करेक्शन में आप कर सकते हैं करेक्शन, बट सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ का और यहाँ पे मैं आप सभी को पहले ही बता दे रही हूँ, जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं दोस्तों उनको तो पता होगा, या फिर नहीं पता होगा तो क्योंकि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे इसमें तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि सीटेट में ना अगर कोई मिस्टेक हो जा रही है आपसे तो वो करेक्शन नहीं हो पाता जल्दी। हाँ, फॉर्म करेक्शन टाइम हो जाएगा बट वो सारा नहीं हो पाएगा। जैसे आपने फ़ोटो अपलोड किया है, उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे आपका सही हो जाएगा। हाँ, नेम, डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह की कुछ मिस्टेक है, एड्रेस में कुछ मिस्टेक है, तो वो सारे चेंज हो जाते हैं बट सभी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी मिस्टेक आएगा, उसके बाद जो है आपका जो सर्टिफिकेट मार्कशीट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी मिस्टेक होगा। और ऐसा नहीं है कि आ गया तो उसके बाद आप चलो दिल्ली जाके CBSE बोर्ड ऑफिस जाके आप जो है करेक्शन करवा लो, तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत दौड़ धूप करनी होगी। और उसके बाद भी जो है बहुत कम ना के बराबर जो है चांस होता है कि अगर हम कहें कि 100 में 10% ही चांस ऐसा है कि आपका जो है वहाँ करेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है, वरना फिर जो है आपको वही होगा कि नेम में मिस्टेक हो गया है तो डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हुआ है, जेंडर तक मिस्टेक हो जाता है। काफ़ी अभ्यर्थियों का इस बार ऐसा हुआ है, उनके कमेंट भी आते हैं मैम किस तरह से करेक्शन होगा। तो हाँ, मैं यहाँ पे उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी जिन अभ्यर्थियों का इससे पहले जुलाई का या इससे पहले जितना भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा सीटेट का, अगर कुछ मिस्टेक है तो आप इस वाले फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों के फॉर्म में मिस्टेक हुआ है वो करेक्शन नहीं हो पाता है, वो उसी तरह रह जाता है। कितना भी आप दौड़ धूप करेंगे बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सारा इसका प्रोसेस दिया गया है,
डाउनलोड एडमिट कार्ड का भी दिया गया है 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आपके जो एग्जामिनेशन डेट दी गई है वो 1 दिसंबर 2024 संडे का दिन है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो दिया गया है बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025, यानी जनवरी के लास्ट में आपका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और ये टेंटेटिवली है, यानी इससे पहले भी आ सकता है या इसके बाद भी आ सकता है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस है आपके एग्जाम का, पेपर का, शिफ्ट का, कि आपका किस शिफ्ट में कौन सा पेपर है। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर सेकेंड है और सेकेंड शिफ्ट में जो है आपका पेपर फर्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों जो मैंने पेपर से रिलेटेड बताया था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर के, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मान लें डीएलएड कर रखा है, आपकी जो डिग्री है वो डीएलएड की है, तो डीएलएड वाले तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट टू फिफ्थ का यानी पेपर फर्स्ट को ही सिर्फ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बीएड वालों की भी बात करूँगी। पहले आप लोग डीएलएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इसको समझिएगा। अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों पेपर को नहीं फिल करते हैं, सिर्फ एक पेपर, यानी उनको पीआरटी ही देना होता है कि हम पीआरटी में हमें सिलेक्शन लेना है, तो हम दोनों पेपर देकर क्या करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपने डीएलएड कर रखा है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीटेट आपको देना है, तो आप जो है पेपर फर्स्ट को ना दे करके दोनों दीजिए, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इससे क्या होगा कि आपका फ़ायदा होने वाला है। पेपर फर्स्ट में अगर आप फ़ी को देख रहे हैं तब भी आप देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना ही है, और वहीं आप 200 और करेंगे तो आपका ये दोनों फॉर्म फिलअप हो जाएगा इन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब ये इसका रीज़न क्या है, आपका दोनों पेपर सेम डे पे होगा, सेम जगह होगा, यहाँ तक कि आपकी सेम सीट भी होगी। बस वही है कि शिफ्ट चेंज हो जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग वाला शिफ्ट रहेगा। बाकी चीज़ें दोस्तों सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। प्लस आपका ये जो सर्टिफिकेट होगा पेपर सेकंड का, ये आपको प्लस पॉइंट करेगा। 6 to 8 की आपकी कोई वैकेंसी आ रही है, आपके स्टेट में आ रही है या फिर अदर स्टेट में आ रही है, तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल होगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप फर्स्ट टू फिफ्थ में भी कोई वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए भी प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 to 8 जूनियर की भी कोई कहीं वैकेंसी आ रही है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डबल चांस है। दूसरी बात, यहाँ पे सिलेबस के आपके मन में ये होगा कि हम उसे कैसे तैयार करेंगे, हम एक ही पे फोकस करेंगे। दोस्तों देखिए, लगभग सिलेबस अगर आप देखेंगे ना तो सब कुछ सेम है। हिंदी आपका जो लैंग्वेज का अगर हम देख लें, हिंदी इंग्लिश जो भी है, संस्कृत उर्दू, तो ये लगभग आपका सेम ही है, सेम है। सिर्फ अभी मैं बताऊंगी वो किस तरह से सारी चीज़ें हैं, सेम है आपका। बाकी जो है सीडीपी सेम है, सेम ही पढ़ना है। आपका मैथ भी वही है, सिर्फ मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। यानी आप अगर पीआरटी 6 to 8 के बेस पे आपको चलना होगा, और जो मैथ साइंस से होंगे उनका तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 6 to 8 की बात करें या पेपर 2 की बात करें तो वो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। यानी अगर हम देखें तो आपका सीडीपी सेम रहेगा, लैंग्वेज सेम रहेगा। वहीं जो है दोस्तों आपका इसमें जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है वही जो है आपका एक प्लस पॉइंट होगा। जैसे अगर पीआरटी में देखेंगे, पेपर फर्स्ट में देखेंगे आप, तो ईवीएस होगा, बट वो 6 to 8 में ईवीएस तो होगा नहीं, साइंस मैथ होगा या फिर आपका एसएसटी होगा, तो वही आपका प्लस पॉइंट होगा। और वो आपको 6 to 8 का पढ़ना होगा, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी आपकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो ये इसको लेकर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड आपका जो भी होगा वही चीज़ें रहेंगी। आपका सीडीपी मैंने बता ही दिया है। मैथ आपका वही चीज़ें हैं, बस फर्स्ट टू फिफ्थ में थोड़ा सा लेवल कम रहेगा फर्स्ट टू फिफ्थ के अकॉर्डिंग, और 6 to 8 में जो है आपका थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। बस यही डिफरेंस रहेगा जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। हाँ, पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो अगर आप जो है पेपर फर्स्ट दे रहे हैं तो आपको उसमें फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को ध्यान में रख के आपको आंसर करना है। अगर आप पेपर सेकेंड दे रहे हैं तो उसमें 6 to 8 के बच्चे को रख के ध्यान देना है कि 6 to 8 के बच्चों की कितनी एज होती है, उस हिसाब से आपको पेडागोजी में आंसर करना है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप जो है पीआरटी की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 to 8 भी आराम से दे सकते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो फोकस था कि फर्स्ट टू फिफ्थ का ही देंगे, बट जो है दोनों फिल किया था। और 6 to 8 में बहुत ज़्यादा मैंने, हर किसी का इतना नहीं हो सकता है, बट मैं बता रही हूँ आप सभी को कि आपके मन में ऐसा अगर डर हो तो 6 to 8 का मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो फिर भी जो है मेरा फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 to 8 दोनों क्वालिफाई हुआ था। तो आप लोग जो है आप लोग को मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे अगर जो अभ्यर्थी बीएड के हैं, बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम पेपर फर्स्ट हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप पीआरटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, एग्ज़ाम देने से आपको कोई नहीं रोकेगा, बट जो है
आपको वो मार्कशीट बेकार है यानी कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग जो है पेपर सेकंड पर ही फोकस करें, पेपर सेकंड को ही दें, ठीक है। पेपर सेकंड जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं आप लोग पेपर सेकंड को ही दें। बाकी अगर आप डीएलएड कर रखे हैं तो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों दीजिए। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के बारे में सब कुछ डिटेल बता दिया आपको क्या करना चाहिए। और मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो भी डीएलएड के कैंडिडेट हैं आप लोग दोनों पेपर बिल्कुल फिल करिएगा, कोई भी डरना नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, सारी चीज़ें या फिर किसी क्वेश्चन को लेकर के, आप लोग बिल्कुल दोस्तों विजडम मास्टर चैनल पर आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पे दोस्तों सब कुछ जो है सीटेट से रिलेटेड आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी, जो भी क्लास मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जो है ना, एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों आपका कोई बदलाव नहीं हुआ है जो पिछला था। अगर आपने जुलाई का पेपर देखा होगा, जुलाई 2024 का, सब कुछ सेम है, आपको वही पैटर्न है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस भी आपका वही है, क्योंकि काफ़ी बार तक कमेंट आ रहे थे कि मैम सिलेबस चेंज होगा क्या या फिर हुआ है क्या, तो दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपका सिलेबस भी वही है और सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पर आपको 2 महीने में जो है सारी चीज़ें मैनेज कैसे करनी है ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना, कि हमें किस टॉपिक से, सीडीपी में हमें कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, ईवीएस में हमें कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, हिंदी में कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, आपका जो लैंग्वेज है वो कहाँ से क्या चीज़ें, मैथ में क्या पढ़ना है, बाकी 6 to 8 में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बता दूंगी। और बाकी इससे रिलेटेड दोस्तों आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहाँ से किस सब्जेक्ट से क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, मैं आप सभी को सब कुछ बताऊँगी। और इसी तरह से आपको विजडम मास्टर चैनल से गाइडेंस मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी चीज़ें हैं दोस्तों आपको ऑथेंटिक मिलेंगी, ऑफिशियल मिलेंगी। और हाँ, आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग बिल्कुल जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। पूरा सब कुछ जो है सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट जो है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जो भी दोस्तों आपके डाउट होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।